पुलिस चीफ की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, इसका मतलब ये कि पुलिस चीफ पुलिस स्टेशन के अंदर होगा। मगर मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। पहले येलो गैंग ने सिंचन को किडनैप कर लिया था और जब चॉप ने सिंचन को बचाने की कोशिश की, येलो गैंग ने चॉप को भी गोलियां मार दी। उसके बाद चॉप तो चला गया हॉस्पिटल और मैं और ट्रेवर निकल गए येलो गैंग के सीक्रेट बेस के अंदर। वहाँ पे हम लोग को एक बंदा मिला था, उसने हम लोग को बताया था कि येलो बॉस हम लोग को पिंक घर के अंदर मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग उस पिंक वाले घर के अंदर गए, भाई वो एक ट्रैप था और जो ट्रेवर मेरे साथ गया था येलो बॉस के ऊपर अटैक करने के लिए, येलो गैंग ने उसको भी उठा लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रेवर के साथ साथ उन लोगों ने चॉप को भी हॉस्पिटल से उठा लिया है। अभी मैं हो चुका हूँ बिल्कुल अकेला। मगर एक और दिक्कत है, मैंने पुलिस कैप्टन को मार दिया था। पुलिस चीफ ने मुझसे ये वाली गाड़ी मांगी, मैंने पुलिस चीफ को ये वाली गाड़ी दे दी। ये वाली गाड़ी मैंने पुलिस चीफ को फ्री में नहीं दी है, पुलिस चीफ ने मुझे बना दिया है पुलिस कैप्टन। शुरू में मैं था एक छोटा सा कांस्टेबल, उसके बाद मैं बना इंस्पेक्टर और अभी मैं बन चुका हूँ पुलिस कैप्टन। लेकिन टेम्पररी भाई, मैं परमानेंट पुलिस कैप्टन नहीं हूँ। और अपने पुलिस कैप्टन के रैंक को सिक्योर करने के लिए मुझे इस वाले पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करना होगा। उसके लिए चाहिए ढेर सारे पैसे। अभी मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। सबसे पहले तो मुझे पैसे चाहिए ताकि मेरी जॉब सिक्योर हो जाए और पुलिस चीफ मुझे माफ कर दे। माफ करने का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने पुलिस कैप्टन को मार दिया था। वो एक सेल्फ डिफेंस था, लेकिन फिर भी मारा तो मैं नहीं था उसको, इसलिए ये वाली गाड़ी भी देनी पड़ गई। अभी पुलिस स्टेशन भी अपग्रेड करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। ये तो एक प्रॉब्लम है ना, पैसों की और पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करने की। लेकिन मेरी पर्सनल 3 प्रॉब्लम्स को कौन सॉल्व करेगा? ट्रेवर को भी येलो गैंग उठा के ले गई है, सिंचन को भी और चॉप को भी। अभी इन तीनों को भी बचाना है और साथ में इस वाले पुलिस स्टेशन को भी अपग्रेड करना है। बहुत बुरे तरीके से फंस गया हूँ मैं। अभी फिलहाल चलते हैं अंदर और देखते हैं कि पुलिस चीफ का कैसा मूड है। ये तो भाई यहाँ पे बैठता नहीं है, लेकिन आजकल ये इधर ही होता है। सर, एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मुझे मत बता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मुझे बस तू ये बता कि पैसे किधर हैं। पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करना है। मुझे पता है सर, पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करना है। पैसे अरेंज करने के लिए गया था मैं, लेकिन येलो गैंग ने ट्रेवर को उठा लिया। और ट्रेवर भी कोई छोटा मोटा ऑफिसर नहीं है, आपको पता है ना, ट्रेवर एक पुलिस इंस्पेक्टर है। पता है, मुझे पता है, पुलिस इंस्पेक्टर है तो क्या करूं? पैसे किधर हैं ये बता। पैसों का अभी सर अरेंज नहीं हो पा रहा है ना। मैं कर दूंगा, मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा, लेकिन सर ये तो मेरा ऑफिस है। तुम्हारी जॉब अभी परमानेंट नहीं है, मैंने तुम्हें पुलिस कैप्टन बनाया है। लेकिन अगर पैसे नहीं मिले तो तुम वापस से पुलिस इंस्पेक्टर बन जाओगे। पुलिस इंस्पेक्टर नहीं बनना चाहता हूँ सर, मैं पुलिस कैप्टन रह के ही काम करना चाहता हूँ। तो फिर किधर हैं पैसे, किधर हैं? आज तुम्हारे पास आखिरी दिन है, अगर तो पैसे नहीं मिले तो फिर मैं तुम्हें जेल के अंदर बंद कर दूंगा। क्या बात कर रहे हो सर? जेल के अंदर बंद क्यों करोगे? मेरी लैम्बोर्गिनी भी तो आपने ले ली है। मेरी बात सुन लड़के, तूने पहले वाले पुलिस कैप्टन को गोलियां मारी हैं। गोलियां मारी हैं सर, लेकिन उसने भी तो मुझे गोलियां मारी थी ना, और ये वैसे भी एक सेल्फ डिफेंस है। आप अभी फिलहाल फिक्र मत करो, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ नहीं, तेरे पास सिर्फ आज का दिन है। ठीक है सर, ठीक है। कितने में अपग्रेड होगा ये पुलिस स्टेशन 100 करोड़ में अपग्रेड हो जाएगा। 100 करोड़ भी लेकर आने हैं, ट्रेवर को बचाना है, सिंचन को बचाना है, साथ में चॉप को भी बचाना है। इतने सारे काम मैं अकेला कैसे करूंगा? ये येलो गैंग मुझसे नहीं बचेगी लिटरली में। भाई ये येलो गैंग के बॉस ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। पहले इन लोगों ने सिंचन को उठाया, मुझे ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्सा आया। चॉप को गोलियां मारी, मुझे और ज्यादा गुस्सा आया। और अभी इन लोगों ने ट्रेवर को उठा लिया। भाई ये लोग मुझसे बचेंगे नहीं। लेकिन अभी येलो गैंग के बॉस को मैं ढूंढूंगा किधर? गाड़ी भी तो नहीं है मेरे पास। ये वाली गाड़ी पहले मेरी हुआ करती थी, लेकिन अभी पुलिस चीफ की है। 1 मिनट, मेरे पास एक मास्टर प्लान है और मुझे पता है कि ये करप्ट पुलिस चीफ मेरी बात मान जाएगा। सर, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पैसे दूं और आप इस पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करो तो मुझे गाड़ी चाहिए होगी। हाँ तो ठीक है ना, बाहर इतनी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं, उठा ले कोई भी। नहीं सर, काम खतरनाक है ना। मेरी जो गाड़ी है ना लैम्बोर्गिनी, वो बॉम्ब प्रूफ है, वो मैं चला सकता हूँ क्या? ठीक है, लेकिन देख मेरी एक बात सुन ले, तेरे पास सिर्फ और सिर्फ आज का दिन है,
ठीक है ना, आज के दिन के लिए तू मेरी गाड़ी चला सकता है, और अगर आज के दिन तूने पैसे नहीं दिए तो तुझे मैं जेल के अंदर बंद करूंगा, तेरी जॉब गई, यही समझ ले तू। ठीक है सर, फिक्र मत करो, देख लूंगा मैं। भाई ये कह रहा है कि इसकी लैम्बोर्गिनी है, मगर ये गाड़ी भी मैंने ही इसको दी है। अभी चलो ठीक है भाई, गाड़ी तो हम लोग के पास आ चुकी है और ये बहुत ही ज्यादा तेज है, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है ये, गोलियां वगैरह इसको असर नहीं करती हैं और ना ही इसको आरपीजी कुछ करता है। भाई इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा तेज है। चलो गाड़ी तो हम लोग के पास आ चुकी है, लेकिन अभी सोच में ये रहा हूँ कि पैसे किधर से आएंगे। और चलो पैसों को छोड़ो, ट्रेवर सिंचन और चॉप कैसे आएंगे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी फिलहाल एक प्लान है मेरे माइंड में और मैं चाहता हूँ कि एक ही दफा मुझे पैसे भी मिल जाएं, सिंचन, चॉप और ट्रेवर को मैं बचा भी लूं। अभी ये सब कुछ कैसे होगा? ये सब कुछ होगा येलो गैंग के बॉस को पकड़ने के बाद। एक दफा अगर मैंने येलो गैंग के बॉस को पकड़ लिया, उसके बाद पैसे तो मेरे पास खुद ही आ जाएंगे। ये सब कुछ शुरू हुआ था येलो गैंग के बॉस की बेटी से। हम लोग के पुलिस स्टेशन के अंदर वो आया था और उसने कहा था कि उसकी बेटी को क्या किया है, मार दिया है कार्टेल माफिया ने, और वो चाह रहा था कि हम लोग उसकी कंप्लेन लिखें, माफिया से पंगा लें, लेकिन पुलिस गैंग वैंग के चक्कर में पड़ती नहीं है। इसलिए मैंने उसको साफ मना कर दिया था कि भाई ये काम पुलिस का नहीं है, ये काम गैंग का है, तुम लोग आपस में देख लो। मगर येलो गैंग का बॉस ये बात लगता है कि दिल पे ले गया भाई, लिटरली में वो काफी ज्यादा खतरनाक है। मुझे लगा था कि ये लोग पुलिस से डरते होंगे, लेकिन नहीं भाई, पुलिस से ये लोग डरते नहीं है। इसीलिए तो इन लोगों ने ट्रेवर को उठा लिया। ट्रेवर भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ट्रेवर लॉस सैंटोस विलेज का पुलिस इंस्पेक्टर है। हम लोगों ने सोचा था कि हम दोनों इंस्पेक्टर बनेंगे, ढेर सारा मजा आएगा, खतरनाक काम करेंगे साथ में, लेकिन यहाँ पर तो भाई गेम ही उल्टा हो गया है। मगर कर लूंगा, मैं सब कुछ कर लूंगा। अभी मुझे येलो गैंग का बॉस चाहिए। ट्रेवर को इन लोगों ने उठाया है, सिंचन और चॉप को भी उठाया है, लेकिन इन लोग को चाहिए क्या, ये बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, एक प्लान है मेरे पास। अभी फटाफट से मुझे जाना होगा लेस्टर के घर, उसके बाद लेस्टर मुझे नंबर निकाल के देगा येलो गैंग के बॉस का। फिर मैं उससे बात करूंगा और पूछूंगा कि भाई ये चाहता क्या है, ये सब कुछ वो कर क्यों रहा है, मुझे पता लगाना होगा। लगता है कि इसको पैसे चाहिए या फिर इसको इसकी बेटी का बदला चाहिए। कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बस एक दफा मैं इससे बात कर लूं। मुझे लगा था कि सिंचन को उठाने के बाद ये मुझे कॉल करेगा, हम लोग बात करेंगे, ये मुझसे पैसे मांगेगा। मगर 2 दिन गुजर गए, अभी तक मुझे एक भी कॉल नहीं आई है। इसका मतलब यह है कि येलो गैंग बॉस के माइंड में कुछ और ही चल रहा है। अभी क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ी देर में हम लोग पता लगा लेंगे। एक दफा बस मेरे पास इसका नंबर आ जाए, मैं येलो गैंग के हुड के अंदर भी जा सकता हूँ। मगर वहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं है। लास्ट टाइम भी मैं वहाँ पे गया था और फिर वहाँ पर येलो गैंग मेंबर ने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। भाई अगर तो वो बंदा मुझे दोबारा मिल गया ना, तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ना उस बंदे की वजह से हो रहा है। कह रहा था कि बीच के पास पिंक कलर का घर आएगा और उस घर के अंदर मुझे सिंचन भी मिलेगा, साथ में येलो गैंग का बॉस भी मिलेगा, लेकिन वो एक ट्रैप था। उल्टा मैं ही फंस गया, ट्रेवर को भी उन लोगों ने उठा लिया है। बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। अभी जो भी करूंगा सोच समझ के करूंगा भाई, मास्टर प्लान मुझे बनाना होगा और उसके लिए मैं जाऊंगा लेस्टर के पास। प्लान्स मेरे पास सारे के सारे पड़े हुए हैं और मुझे पता है कि मैंने क्या करना है, लेकिन वो सब कुछ तब होगा जब मैं येलो गैंग के बॉस से बात करूंगा। अभी फिलहाल तो मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। किधर हो लेस्टर, तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। नहीं भाई, लेस्टर तो इधर है ही नहीं, लगता है कि बैक साइड पे होगा। फटाफट से बाहर जाके देख लेता हूँ, घर के अंदर ये कम ही बैठता है। भाई पीछे लॉन में होगा। ये रहा, मेरे सामने बैठा हुआ है। हाँ भाई लेस्टर, क्या कर रहे हो, ये कौन सी सब्जी है? तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सुना है कि तुम पुलिस कैप्टन बन गए हो। हाँ लेस्टर, पुलिस कैप्टन तो बन गया हूँ, लेकिन येलो गैंग के बॉस ने ट्रेवर को भी उठा लिया है, साथ में सिंचन और चॉप को भी उठा लिया है। अरे क्या बात कर रही हो, येलो गैंग से पंगा ले लिया क्या? येलो गैंग से मैंने पंगा नहीं लिया है, उन लोगों ने मुझसे पंगा लिया है। अभी तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। सॉरी, मैं अभी बिजी हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। अबे ये तुम क्या काम कर रहे हो लेस्टर? मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मेरा एक छोटा
सा काम कर दो, बस येलो गैंग के बॉस का नंबर चाहिए मुझे। नंबर? क्या करोगे नंबर को? उन लोगों ने तुम्हें कॉल नहीं किया है क्या? अभी तक तो उनकी तरफ से किसी की भी मुझे कॉल नहीं आई है। तुम्हें क्या लगता है ये लोग क्या चाहते हैं भाई? अगर इन लोग को पैसे चाहिए तो ये लोग मुझे बता देना। तुम्हें पता है कि येलो गैंग के बॉस की बेटी मर चुकी है? हाँ मुझे पता है। बेटी मरी है या फिर किडनैप हुई है? किडनैप तो पहले हुई थी, अभी तो मर चुकी है वो। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि येलो गैंग का बॉस हम लोग से बदला लेना चाह रहा है। एग्जैक्टली, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अभी 10 मिनट वेट करो, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ, फिर उसके बाद तुम्हें नंबर देता हूँ। 10 मिनट का टाइम नहीं है लेस्टर, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, मुझे तुम नंबर दे दो, उसके बाद तुम अपना काम करते रहो। पता नहीं तुम काम के टाइम पर क्यों आ जाती हो। चलो जल्दी करो, नंबर लिखो। फाइनली भाई मेरे पास नंबर तो आ चुका है। अभी गाड़ी के अंदर बैठ के मैं इसको कॉल करता हूँ और पूछता हूँ कि ये चाहता क्या है। बेल तो जा रही है, पता नहीं अभी ये अननोन नंबर पिक करेगा या फिर नहीं। कॉल तो इसको पिक करनी चाहिए। अरे यार हमें ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, आप मुझे बचाने के लिए कब आओगे? ये येलो गैंग वाला कह रहा है कि ये मेरा हाथ काट के कुत्तों को खिला देगा। ये क्या भाई, इसको कैसे पता चला कि मैंने कॉल की है? सिंचन तुझे कैसे पता चला कि मेरी कॉल है? अरे यार हमें ये येलो गैंग का बॉस बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसके पास सारी की सारी टेक्नोलॉजी भी है। ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है इसके पास? इसको शायद पता नहीं है कि तू पुलिस कैप्टन का भाई है। अरे चल चल बस कर, अभी पता है मुझे कि ये सिंचन कौन है, और मुझे ये भी पता है कि तू कौन सा पुलिस कैप्टन है। तुझे क्या लगा था कि तू मुझे कॉल करेगा और मेरे पास तेरे नंबर की डिटेल्स नहीं आएंगी? किसी भी नंबर की डिटेल्स निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? चॉप किधर है? चॉप का तो इलाज हो रहा है, डॉक्टर्स आ गए हैं यहाँ पे। चॉप के बचने के चांसेस कम है। चॉप को तुम्हारे बंदों ने गोलियां मारी थी ना? मेरे बंदों ने गोलियां नहीं मारी थी, मैंने गोलियां मारी थी। तुमने चॉप को गोलियां मारी हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो तो एक जानवर है ना। अबे चुप कर, मुझे मत बता के शर्म आई है या फिर नहीं आई। बता किधर है तू? मैं ये लॉस सैंटोस के अंदर ही हूँ, वाइनवुड पुलिस स्टेशन के सामने। ठीक है ठीक है, तेरा ये जो दोस्त है ना ट्रेवर, ये भी मेरे पास है। ठीक है भाई, अभी गलती हो गई है ना, दे दो। ट्रेवर वापस कर दो और सिंचन और चॉप भी वापस कर दो। तुझे याद है मैं तेरे पुलिस स्टेशन के अंदर आया था? हाँ याद है, मुझे सब कुछ याद है। मैं तुमसे मिल सकता हूँ क्या? मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, अकेले आना और कोई भी वेपन मत लेकर आना, मिलके बात करते हैं। ठीक है, तुम मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं आ रहा हूँ। याद रहे, अगर तो तेरे हाथ में वेपन दिख गया तो उसके बाद सिंचन को मार दूंगा मैं। अपने साथ में वेपन क्यों लेकर आऊंगा? कैसी बातें कर रहे हो? सिंचन, चॉप और ट्रेवर, यही तीन तो है मेरी लाइफ के अंदर, और ये तीनों के तीनों तुम्हारे पास हैं। तो फिर मैं वेपन लेकर आने की गलती कैसे कर सकता हूँ? है तो तू बहुत ज्यादा स्मार्ट, समझ गया है मेरी बात, है ना? हाँ समझ गया हूँ, अकेला ही आ रहा हूँ। लोकेशन सेंड करो। लोकेशन तुझे सेंड कर रहा हूँ, आ जा, जितना जल्दी हो सके पहुँच, यहाँ पे बैठ के बात करते हैं। पता नहीं अभी इसके माइंड में क्या चीज चल रही है। पैसे इसने मुझसे नहीं मांगे। हाँ भाई, अगर तो इसको पैसे चाहिए होते तो ये बोल देता कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन इसने पैसों की एक दफा भी बात नहीं की है। पता नहीं अभी ये चाहता क्या है। लोकेशन भी काफी ज्यादा दूर है। लॉस सैंटोस विलेज के पास एक छोटा सा घर आता है, वहाँ की लोकेशन भेजी है इसने, और मुझे पता है कि उस लोकेशन पर ये अकेला होगा। सिंचन और चॉप तो वहाँ पर होंगे नहीं, इसलिए जैसा ये बोलेगा मुझे बिल्कुल वैसा करना होगा। अगर तो मुझे सिंचन, चॉप और ट्रेवर वापस चाहिए, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उसके ऊपर अटैक भी कर सकता हूँ, गोलियां भी मार सकता हूँ उसको, मगर उसके बाद मुझे क्या फायदा होगा? येलो गैंग वाले सिंचन, चॉप और ट्रेवर को मार देंगे, इसलिए अभी मैं कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहता हूँ। बात करने जा रहे हैं, चुपचाप बात करके वापस आ जाएंगे। और वैसे भी मैं जानना चाहता हूँ कि ये येलो गैंग का बॉस चाहता क्या है। चलते हैं फटाफट से लोकेशन पर और देखते हैं कि आगे क्या होता है। जगह तो इसने मुझे यही बताई थी। ये सामने वाली साइड पर एक घर दिख रहा है मुझे, और ये ट्रैप भी हो सकता है। इसको मेरे ऊपर गुस्सा तो आ रहा है, इतना तो पता है मुझे। और ये येलो गैंग का बॉस पूरी की पूरी कोशिश करेगा मुझे मारने की, लेकिन मुझे मार के इसको क्या मिलेगा? अभी घर के अंदर, एक मिनट, ये रहा बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। मुझे लगा था कि घर के अंदर होगा।
क्या करूं, गाड़ी से उतर जाऊं क्या? आजा जल्दी आजा, बात करनी है। बात तो करनी है, लेकिन अगर कोई स्नाइपर हुआ यहाँ पर तो फिर? नहीं है, कोई भी स्नाइपर नहीं है, आजा अंदर, आप बात करनी है। ठीक है, अंदर तो आ रहा हूँ, लेकिन गाड़ी में बैठ के बात करेंगे। बल्कि एक मिनट, गाड़ी को मैं अंदर लेके जाता हूँ। अगर तो कहीं से भी गोली चलेगी ना भाई, मैं वापस गाड़ी के अंदर बैठ जाऊंगा, क्योंकि ये वाली गाड़ी बॉम्ब प्रूफ है। इसको गोली और बॉम्ब कुछ भी नहीं करते। अबे ये क्या कर दिया मैंने? मेरी मुर्गी मार दी। अंधा है क्या? नहीं, मैं अंधा नहीं हूँ, ये तुम्हारी मुर्गी अंधी है। पता नहीं कहाँ से आ गई बीच में। और हाँ, बताओ क्या बात करनी है? मैं तेरे पुलिस स्टेशन के अंदर आया था। मैंने तुझे क्या कहा था कि मेरी बेटी को माफिया ने किडनैप कर लिया है। हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हारी बेटी को माफिया ने किडनैप कर लिया है, और मैंने तुम्हें कहा था कि पुलिस गैंग वैंग के चक्कर में नहीं पड़ती है। मुझे बताओ कि अभी क्या चाहते हो? तुझे पता है कि मेरी बेटी का मर्डर हो गया है? सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगा भाई, लिटरली में बहुत बुरा लगा मुझे। लेकिन अभी मुझे ये बताओ कि सिंचन चॉप और ट्रेवर को तुमने क्यों उठाया है? अबे बार बार सिंचन चौप और ट्रेवर की बात कर रहा है। मेरी बेटी को मारा है उन लोगों ने। तुम्हारी बेटी को उन लोगों ने मारा है ना, पुलिस ने तो नहीं मारा। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तेरे पास में आया था कंप्लेंट लिखवाने के लिए। अगर तो पुलिस उस टाइम पर एक्शन ले लेती तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। ठीक है, लेकिन पुलिस के भी रूल्स होते हैं ना भाई। तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग गैंग के चक्कर में नहीं पड़ते हैं? अभी देखो मेरी बात सुनो, अगर येलो गैंग और फैमिलीज गैंग के बीच में फाइट होता है तो मुझे ये बताओ कि पुलिस बीच में आएगी क्या? पुलिस की इतनी हिम्मत ही नहीं है कि गैंग के बीच में आए। यही बात तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मैं पुलिस वाला हूँ और मुझे पता है कि हम लोग किसी भी गैंग वॉर के अंदर नहीं आते हैं। इसलिए तुम्हारा मसला था, मैंने तुम्हें कहा था कि खुद ही निपटा लो। लेकिन मैं उस टाइम पर वीक था। मेरे पास बंदे नहीं थे, वेपन्स नहीं थे, पैसे नहीं थे। मगर तुम लोग के पास तो सब कुछ था ना, फिर मेरी बेटी को क्यों नहीं बचाया? अबे ये क्या साइको बंदा है, तुम्हें बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अभी देखो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दी है। तुम्हारी और बालाज गैंग की, फैमिलीज गैंग की, लॉस्ट गैंग की आपस में एक खतरनाक फाइट हो जाती है, और तुम सपोज करो कि फैमिलीज गैंग भी मर गई, बालाज गैंग भी मर गई, लॉस्ट गैंग भी मर गई, और इन तीनों गैंग के मेंबर्स को मारा सिर्फ और सिर्फ येलो गैंग ने। मुझे बताओ कि पुलिस क्या करेगी? पुलिस तुम लोग को कुछ कहेगी क्या? नहीं, पुलिस हम लोग को कुछ नहीं कहेगी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बोला है कि भाई पुलिस गैंग के चक्कर में नहीं पड़ती है। लगता है कि तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मेरी बेटी कोई गैंग मेंबर थी क्या? वो तो लॉस सैंटोस की एक मासूम सी सिटीजन थी। हाँ, ये देखो ना, अभी तुमने लॉजिकल बात की है। तुम्हारी बेटी तो सही कह रहे हो, किसी गैंग के अंदर नहीं थी। बात तुम्हारी ठीक है, तुम्हारी बेटी को बचाना चाहिए था। लेकिन अभी मेरी बात कान खोल के सुनो, अगर तो तुम्हारी बेटी खुद कंप्लेंट लिखवाने आती, या फिर तुम्हारी बेटी की मामा आती, या फिर कोई ऐसा बंदा आता जो कि गैंग मेंबर नहीं है, तो पुलिस 1 सेकंड के अंदर अंदर कंप्लेंट लिखती और उस लड़की को रिकवर करती। मगर दिक्कत ये हुई ना कि पुलिस स्टेशन के अंदर तुम आ गए। अभी तुम तो येलो गैंग के बॉस हो, बताओ गैंग की कोई कंप्लेंट लिखता है क्या? ठीक है, मतलब मेरी भी गलती है। हाँ ना, यही बात तो तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो तुम अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारी बेटी को रिकवर करना पुलिस का काम था, ठीक है ना? अगर कोई नॉर्मल बंदा कंप्लेंट लिखवाने आता तो पुलिस एक्शन लेती, मगर तुम आ गए थे ना पुलिस स्टेशन के अंदर। आज तक मुझे बताओ कि पुलिस ने किसी गैंग मेंबर की कंप्लेंट लिखी है क्या? नहीं, पुलिस वाले गैंग मेंबर्स की कंप्लेंट नहीं लिखते। इसीलिए मैंने तुम्हारी कंप्लेंट नहीं लिखी थी। अभी तुम्हें बात समझ में आ गई है ना? देखो पुलिस की गलती नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? मेरी बेटी तो मर गई ना। तुम्हारी बेटी मर गई है, मुझे पता है, बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा है मुझे। क्या करूं भाई, ये बंदा तो काफी ज्यादा समझदार है, लेकिन अभी इसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है ना। और ये क्या कर रहे हो? ये तो भाई एकदम से रोने लग गया है। क्या हुआ? सॉरी, मुझे पता है कि गलती है हम लोग की। तुम लोग की वजह से मेरी एक बेटी थी, 2 साल की बेटी थी मेरी। अबे भाई, ये तो इमोशनल कर रहा है। इतनी छोटी थी क्या? बताना चाहिए था ना। बताया था, मैंने सबको बताया था। हम लोग इंसान नहीं है क्या? तुम लोग इंसान हो, लेकिन तुम लोग के काम इंसानों वाले नहीं है ना, इसीलिए पुलिस तुम लोग की हेल्प नहीं करती है। लेकिन मेरी बेटी तो किसी गैंग के अंदर
थी नहीं, वो बेचारी तो 2 साल की थी, उसकी क्या गलती थी। अबे अब मैं इसको कैसे समझाऊं, अभी इसको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। ये काफी ज्यादा सैड है और मुझे भी इसको देख के बुरा लग रहा है। रिसेप्शन पे लड़की बैठी हुई थी, उसने मुझे बताया नहीं था कि इसकी बेटी 2 साल की है और गैंग मेंबर नहीं है। अगर तो वो मुझे सब कुछ बता देती तो मैं इसकी हेल्प कर देता, लेकिन अच्छा हुआ मार दिया था भाई। वो जो रिसेप्शन पे लड़की बैठी हुई थी ना, उसने भी मेरे ऊपर गोली चलाई थी, मैंने उसको भी मार दिया था। और पुलिस कैप्टन ने गोली चलाई थी, उसको भी मार दिया था। लेकिन अभी इसका क्या करूं? तुम मुझे सिंचन, चॉप और ट्रेवर दे सकते हो क्या? तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है मेरी, मैं मंगवाता हूँ, ले जाओ, तुम इन तीनों को ले जाओ। क्या बात कर रहे हो? तुमने मुझे माफ कर दिया है क्या? कर दिया है, तुम्हें मैंने माफ कर दिया है, तुम भी मुझे माफ कर देना। और चॉप को गोलियां मारी थी उसके लिए सॉरी, चॉप का इलाज करवा दिया है हम लोगों ने, चॉप बिल्कुल ठीक है। अबे भाई ये तो कुछ ज्यादा ही इमोशनल कर रहा है। लिटरली में चॉप की कंडीशन अच्छी नहीं थी, चॉप पड़ा हुआ था हॉस्पिटल के बेड के ऊपर और इसने चॉप की जान बचाई है। क्या करूं? मुझे इसकी हेल्प करनी होगी, लेकिन इसकी हेल्प करने के लिए मुझे माफिया को खत्म करना होगा। और माफिया के चक्कर में कैसे पड़ूंगा? माफिया को मारना आसान नहीं है, वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। गैंग मेंबर्स तो ठीक है भाई, गैंग मेंबर्स के पास ज्यादा पावर नहीं होती, लेकिन ये जो माफिया होता है ना, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अभी क्या करूं? कर दूंगा भाई, इसकी हेल्प कर दूंगा। एक दफा सिंचन, चॉप और ट्रेवर अगर मुझे मिल गए ना, फिर मैं इस येलो गैंग के बॉस की हेल्प कर दूंगा। 10 मिनट वेट करो, मैंने बोल दिया है बंदे को, सिंचन, चॉप और ट्रेवर को ले आएगा वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेट कर लेता हूँ मैं। बहुत ज्यादा रो रहा है, छोटी सी बेटी थी इसकी, मुझे पता ही नहीं था। जल्दी से आ जाओ यहाँ पर, तुम्हारे बंदे आ गए। देख रहे हैं मुझे, सिंचन, चॉप और ट्रेवर वापस आ गए हैं। ये लोग तो कुछ ज्यादा ही जल्दी वापस आ गए और अभी तो मुझे इस बंदे की हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ भाई, अभी चाहे कुछ भी हो जाए इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। ट्रेवर, तुम्हारा यूनिफॉर्म किधर है? मार मार के इन लोगों ने हालत खराब कर दी है, तुम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हो? अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। सिंचन, अबे चॉप तू ठीक है क्या? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये हम लोग का दुश्मन हमारे सामने क्यों खड़ा हुआ है। इसको गोलियां मारो यार। नहीं नहीं चॉप, इसको गोलियां मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन यार हमिद भैया, ये मुझे घर से उठा के लेके चला गया था और जब चॉप ने मेरी जान बचाने की कोशिश की तो इन लोगों ने चॉप को मार दिया। मारा नहीं था सिंचन, बेहोश किया था। देखना, ये चॉप तेरे सामने खड़ा हुआ है, जिंदा है ये। अभी सिंचन और चॉप, तुम लोग एक काम करो कि घर जाओ और ट्रेवर तुम मेरे साथ रहोगे। गाड़ी है मेरे पास, 2 बंदे बैठ सकते हैं उसके अंदर। लेकिन यार हमिद भैया, हम लोग क्या चीज लेके जाएंगे? ये जो पीछे वैन खड़ी है, ये हम लोग लेके जा सकते हैं क्या? ले जाओ ले जाओ, जो चाहे ले जाओ, बस चले जाओ यहाँ से। ठीक है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, सब कुछ देख लेंगे हम लोग। सिंचन, तू एक काम करके ये वाली वैन ड्राइव कर, चॉप तू वैन के अंदर बैठ और तुम दोनों के दोनों घर जाओ। ट्रेवर, तुम मेरे साथ रहोगे और हाँ, तुम एक काम करो कि यहाँ पे साइड पे आओ, मुझे इस बंदे की हेल्प करनी होगी। ये मेरा दुश्मन था, लेकिन अभी ये मेरा दोस्त बन चुका है। भाई मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, जो भी शुरू में हम लोग के दुश्मन होते हैं और बाद में दोस्त बन जाते हैं ना, वो दोस्त बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। अभी देख लो, जैसे ट्रेवर है, ये शुरू से मेरा दोस्त नहीं था, पहले ये मेरा दुश्मन था और सबसे ज्यादा बड़ा दुश्मन था ये मेरा। हम लोगों ने एक दूसरे के साथ ढेर सारी फाइट्स की, एक दूसरे के ऊपर अटैक भी किया हम लोगों ने, लेकिन उसके बाद जब हम लोग को पता चला कि हम दोनों ही खतरनाक हैं और अगर ये फाइट इसी तरह चलती रही तो कोई एक तो मरेगा, इसलिए हम दोनों ने दोस्ती कर ली और अभी तो हम लोग की दोस्ती को बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। क्या हुआ, यहाँ पर क्यों बुलाया है, क्या बात करनी है? तुम्हारे बंदे दे दिए ना मैंने। तुमने मुझे मेरा छोटा भाई वापस किया है, चॉप वापस किया है, ट्रेवर वापस किया है, बदले में मैं तुम्हारी बेटी का बदला लूंगा। नहीं नहीं, बस
ठीक है, जो होना था वो हो चुका है। क्या मतलब जो होना था वो हो चुका है? तुम्हारी बेटी का बदला लूंगा मैं, तुम्हें बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें पता भी है कि ये कार्टेल कितना खतरनाक है। मैं देख लूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी माफियाज हैं ना, मैं जानता हूँ इनको, ये लोग खतरनाक होते हैं, लेकिन येलो गैंग भी तो किसी से कम नहीं है। नहीं नहीं, हम लोग इनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। तुम बस मुझे ये बताओ कि ये कार्टेल माफिया बॉस है किधर, इसके घर की लोकेशन है क्या? घर की लोकेशन तो है, लेकिन क्या करोगे तुम वहाँ पे जाके? वहाँ पर जाके मैं पूरे के पूरे माफिया का दी एंड कर दूंगा। आज तुम्हारी बेटी मरी है, कल किसी और की बेटी मर सकती है, इसलिए मुझे माफिया का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज करना होगा। और वैसे भी इन लोग के पास तो पैसे भी होते हैं ना? हाँ, पैसे तो होते हैं इनके पास। ठीक है, तो फिर तुम मुझे अभी के अभी उनकी लोकेशन भेजो और मेरी कॉल का वेट करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें कॉल करूंगा। ठीक है, लेकिन खतरनाक है माफिया वाले। फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी का बदला लूंगा मैं, बट अभी मुझे जाना होगा माफिया बॉस के घर के अंदर। चलो भाई ट्रेवर, वेपन्स हैं तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास तो वेपन्स है ही नहीं। ठीक है, मेरे पास हैं और काफी ज्यादा वेपन्स हैं। आ जाओ, तुम एक काम करो कि बैठो गाड़ी के अंदर, मैं तुम्हें वेपन्स देता हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास प्लान कौन सा है, तुम क्या करना चाहते हो? मैं जा रहा हूँ माफिया बॉस के घर पे। ट्रेवर देखो, अभी दो काम एक साथ हो जाएंगे। सबसे पहले तो मुझे पैसे चाहिए, ठीक है ना, तभी मैं पुलिस कैप्टन रह सकूंगा। अगर तो मैंने पुलिस चीफ को पैसे नहीं दिए तो फिर वो मुझे जॉब से निकाल देगा और अरेस्ट भी कर लेगा। इसलिए मुझे पुलिस चीफ को 100 करोड़ देने हैं ताकि वो पुलिस स्टेशन को अपग्रेड कर पाए और फिर मेरी जॉब भी परमानेंट हो जाएगी। मैं बन जाऊंगा पुलिस कैप्टन और फिर आएगी तुम्हारी बारी। तुम पुलिस इंस्पेक्टर हो ना, मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलूंगा, तुम्हें भी मैं पुलिस कैप्टन बना के ही छोड़ूंगा। जितनी स्पीड से तुम आगे जा रहे हो ना, मुझे लगता है कि पुलिस चीफ तुम जल्दी बनोगे। बनना तो मैं चाहता हूँ ट्रेवर, ये जो अभी वाला पुलिस चीफ है ना, ये एक नंबर का करप्ट है। और ये जो गाड़ी है ना, तुम्हें पता है ना, ये गाड़ी मैंने पुलिस चीफ को दे दी थी। मैं भी वही सोच रहा था, ये गाड़ी उसने तुम्हें वापस कर दी है क्या? ये तो बहुत अच्छा बंदा है। अबे अच्छा नहीं है, एक नंबर का लालची है, भूखा है ये पैसों का। इसको मैंने कहा था कि मैं 100 करोड़ अरेंज करने के लिए जा रहा हूँ, तभी उसने मुझे ये वाली गाड़ी दी है। और अभी इसी गाड़ी को यूज करके वो जो येलो गैंग का बॉस है ना, उसकी बेटी की मौत का बदला भी लेंगे और साथ में 100 करोड़ भी हम लोग उठा लेंगे। मुझे पता है कि माफिया के पास पैसे तो होंगे, लेकिन पैसे चुराना और सारे के सारे माफिया को खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी पता नहीं जैसा मैंने सोचा है वैसा होगा या फिर नहीं, करना पड़ेगा ट्रेवर, सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, वहाँ पे उनके घर पे सिक्योरिटी होती है। तुमने कभी माफिया बॉस का घर देखा है क्या? देखा है ट्रेवर, मैंने माफिया बॉस का घर देखा है और वहाँ पर तो ढेर सारी सिक्योरिटी होती है, कम से कम भी 30-40 बंदे तो होंगे वहाँ पे। तो फिर क्या करोगे, कैसे मारोगे उनको? मेरे पास प्लान है ना ट्रेवर, देखो हम लोग के पास वेपन्स भी हैं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम बस वो करोगे जो मैं बोलूंगा। ठीक है, मुझे तो लगा था कि ये येलो गैंग का बॉस मार देगा मुझे, इसने मुझे छोड़ा कैसे? बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था ट्रेवर, वो लिटरली में उसने मुझे इमोशनल कर दिया और इसीलिए मैंने भी सोच लिया कि मैं उसकी बेटी की मौत का बदला लूंगा। तुम्हें पता है कि उसकी बेटी कितने साल की थी? सिर्फ और सिर्फ 2 साल की थी। नहीं बचेगा ये माफिया, मुझसे नहीं बचेगा। फटाफट से जाते हैं इसकी लोकेशन पर। मैं तो कहता हूँ कि एक दफा दोबारा सोच लो। सोच लिया है ट्रेवर, सब कुछ सोच लिया है मैंने, काफी ज्यादा सिक्योरिटी है। दिख रहे हैं तुम्हें बंदे? दिख रहे हैं मुझे, इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम्हें। अरे ये देखो अंदर। अबे भाई, ये तो टावर्स के ऊपर भी खड़े हुए हैं। वो देखो भाई, टावर के ऊपर एक बंदा दिख रहा है और एक बंदा घर की छत के ऊपर दिख रहा है मुझे। ट्रेवर बहुत ज्यादा बंदे हैं। अभी बताओ क्या करेंगे, कैसे मारेंगे इनको? मानना पड़ेगा भाई, माफिया बॉस की सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा है। मुझे लगा था कि 20-30 बंदे होंगे, लेकिन नहीं भाई, पूरा का पूरा घर भरा हुआ है। माफिया को मारना आसान नहीं है। 4 बंदे तो गेट पे खड़े हुए हैं और
अंदर वाली साइड पे भी बंदे हैं। क्या कहते हो ट्रेवर, कैसे मारेंगे इनको? मैं तो कहता हूँ कि निकलो अभी, इनसे पंगा मत लो। इनसे पंगा लेना पड़ेगा, वैसे भी ये क्रिमिनल्स है ना। ट्रेवर तुम कैसी बात कर रहे हो, हम लोग पुलिस वाले हैं और पुलिस वालों का क्या काम होता है? लॉस सैंटोस के दुश्मनों को खत्म करना। मैं वापस चला जाऊं क्या? मुझे नींद आ रही है, 3 दिन से सोया नहीं हूँ। अबे चुप करो भगोड़े, 3 दिन से सोया नहीं हूँ। साथ में जाएंगे हम लोग और इन सबको खत्म करेंगे। दूसरी साइड से जाके देखते हैं ना भाई, रास्ता बैक साइड से भी जाता है। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो। मेरे पास वेपन्स हैं, इतने खतरनाक वेपन्स हैं ना कि 1 सेकंड में मार दूंगा इनको। मेरे पास वो मशीन गन भी है और साथ में आरपीजी भी है, ग्रेनेड लॉन्चर भी है मेरे पास। ये रास्ता जाएगा ऊपर। चलो चलो चलो। अबे नहीं नहीं नहीं, सामने भी पुलिस वाले खड़े हुए हैं। पुलिस वाले? पागल हो क्या? पुलिस वाले नहीं है, सिक्योरिटी है इनकी। अच्छा सिक्योरिटी है? नहीं, मुझे यहाँ से लगा कि पुलिस वाला खड़ा हुआ है। 1 मिनट, ये सामने स्पेशल फोर्स वाला है या फिर एफआईबी वाला है? अरे इसकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी है ये। पर्सनल सिक्योरिटी है, ठीक है। ट्रेवर मुझे यहाँ से सब कुछ दिख रहा है और माफिया बॉस भी मुझे यहाँ से दिख रहा है। 1 मिनट, गाड़ी को यहाँ पे पार्क करते हैं। अभी बारी है अपने मोबाइल फोन के कैमरा को निकालने की। पहले सिक्योरिटी देखेंगे, उसके बाद अटैक करेंगे। जल्दी करो, जूम इन करो। तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? दिख रहा है ट्रेवर, ये माफिया बॉस बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ है, मगर इसके साथ सिक्योरिटी भी है। ट्रेवर पैसे किधर होंगे? पैसे तो घर के अंदर होंगे ना। ठीक है, तो फिर रेडी हो जाओ, टाइम आ चुका है घर के अंदर जाने का। मैं येलो गैंग के बॉस को भी कॉल करता हूँ। उठा भाई, चल जल्दी कर, कॉल पिक कर, अटैक करने का टाइम आ चुका है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये लोग खतरनाक हैं, नहीं अटैक कर सकते इनके ऊपर। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे साथ कितने बंदे हैं? तुम्हारी गैंग में बंदे कितने हैं? मेरी गैंग में तो बंदे बहुत ज्यादा हैं। तो फिर वो लोग तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं क्या? ये लोग गैंग अपने बॉस के लिए जान भी दे सकती है। तो फिर क्या दिक्कत है? वेपन्स नहीं है तुम लोग के पास? हम लोग के पास वेपन्स भी हैं, लेकिन ये माफिया ट्रेंड है, मार देगा हम लोग को। माफिया बॉस से डर रहे हो ना तुम? देखो मेरी बात सुनो, माफिया बॉस को मैं खुद मारूंगा अपने हाथों से, ठीक है ना? उसके बाद तुम इसकी सिक्योरिटी को मार दोगे क्या? हाँ, अगर माफिया बॉस मर गया तो इसकी सिक्योरिटी को हम लोग मार देंगे। और वैसे भी इसका कोई बेटा नहीं है, हम लोग के पीछे कोई भी नहीं आएगा। ये तो कुछ ज्यादा ही अच्छी न्यूज है। अगर मैंने ये सारे के सारे बंदे मार दिए और माफिया बॉस को मार दिया तो इसका चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा ना? तुमने ठीक बोला, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? तुम्हारे पास जितने भी बंदे हैं ना, तुम सारे के सारे बंदे लेके माफिया बॉस के घर के बाहर आ जाओ। मैं सोच रहा हूँ कि बैक साइड से अटैक करूँ, लेकिन सिक्योरिटी तो फ्रंट पे खड़ी है। तुम अभी लेकर आओ ना भाई, अपने बंदे लेकर आओ। मेरे पास प्लान है ना पूरा का पूरा, मैं देख लूंगा। ठीक है, मैं अपने बंदे लेकर आता हूँ। चलो भाई, ये काम तो हो गया। आ जाओ ट्रेवर, फटाफट से बैठो गाड़ी के अंदर। मजा आएगा भाई लिटरली में, अभी काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और पता नहीं क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लिटरली में कुछ पता नहीं है, मगर देख लेते हैं। अभी मुझे यहाँ से ऊपर जाना होगा क्योंकि थोड़ी देर में येलो गैंग वाले यहाँ पे आ जाएंगे। ट्रेवर, ये बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट होने वाला है, इसलिए जितनी तेज गोलियां चला सकते हो ना उतनी तेज चलाना। वो तो मुझे पता है, गोली नहीं चलाऊंगा तो मर जाऊंगा। बहुत सारे बंदे हैं यहाँ पे। यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, काफी ज्यादा बंदे हैं और यहाँ पे कैमरास भी लगे हुए हैं। बार बार अगर यहाँ से गाड़ी गुजारी ना तो फिर इनको शक हो जाएगा। अभी फिलहाल अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ और फिर येलो गैंग के आने का वेट करता हूँ, फिर मैं अटैक करूंगा इनके ऊपर। ठीक है, संभल के, काम खतरनाक है। नहीं नहीं, कोई भी खतरनाक नहीं है काम ट्रेवर, बिल्कुल भी फिक्र मत करो। मेरे पास आरपीजी है, अगर मैं यहाँ से आरपीजी चलाऊंगा ना तब भी कोई नहीं बचेगा। पूरा का पूरा प्लान मैंने बना के रखा है, बस येलो गैंग को आने दो, उसके बाद तुम देखो कि मैं करता क्या हूँ। मेरे पास जितने भी बंदे थे वो सारे के सारे मैं लेकर आ गया हूँ। दिख रहा है मुझे, तुम्हारी पूरी की पूरी आर्मी मुझे दिख रही है। क्या कहते हो, पार्टी स्टार्ट करें क्या? मजा आएगा, एक एक को चुन के मारूंगा मैं। लेकिन संभल के, तुम दोनों को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तुम दोनों मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और तुम्हारी तो बेटी का बदला लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम नहीं मरोगे। तुम बस देखो कि मैं करता क्या हूँ इनके साथ। चलो भाई, अभी मजा आएगा। कार्टेल को पता चल जाएगा कि इन लोगों ने किससे पंगा लिया है। येलो गैंग वाले यहाँ पे आ चुके हैं और इन लोग के पास वेपन्स भी हैं। अच्छा है भाई, ये वाले वेपन्स हम लोग के काम आएंगे। और क्या चीजें हैं, यहाँ पे एमओ भी पड़ा हुआ है। चलो भाई, मैं पहले जाके इनसे बात करता हूँ। क्या कर रहे हो यहाँ पे? किसका घर है ये? पुलिस यहाँ पे रेड करने आई है। चल अबे दफाओ, पुलिस यहाँ पे रेड करने आई है, माफिया बॉस का घर है ये। तुम्हारा माफिया क्या
पुलिस से ज्यादा ऊपर है। जानता नहीं है माफिया को, निकल जा यहाँ से। ठीक है भाई, येलो गैंग वाले दिख रहे हैं मुझे। अरे ये 2 टके के क्या करेंगे, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसके बॉस की बेटी को तो मार दिया हम लोगों ने। क्या कर रहा है ये, तो गुस्सा दिला रहा है उसको। ठीक है, अच्छा किया है तुम लोगों ने। और हाँ, तुम सारे के सारे वेट करो, पहली गोली मैं चलाऊंगा, उसके बाद तुम लोग इनके ऊपर अटैक करोगे। चलता हूँ फटाफट से ऊपर। ट्रेवर रेडी हो जाओ, अटैक होने वाला है। ठीक है, मैं तो रेडी हूँ। यहाँ से अटैक करें क्या? हाँ ट्रेवर, मैं भी यही सोच रहा हूँ, अटैक हम लोग यहीं से करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे एक छोटा सा काम करना होगा। लेट्स गो। भाई ये मर गया, अभी किसी को पता ही नहीं चला। अबे भाई ये ऊपर से नीचे गिर गया और किसी को भी पता नहीं चला। एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये मेरे दुश्मन है। जो मुझे यहाँ से दिखता जा रहा है ना, पहले मैं इनको मार देता हूँ ताकि हम लोग का रास्ता क्लियर हो जाए। एक बंदा यहाँ पर भी है। अबे भाई अभी इनको पता चल गया होगा क्योंकि इस बंदे ने गोलियां चला दी हैं। चलो भाई रेडी हो जाओ तुम लोग, जो भी दिखता जाए उसी समय उसको मारते जाओ। जल्दी 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 भाई, ये सारे के सारे मरेंगे और मैं जाऊंगा फ्रंट पे। भाई कोई भी नहीं बचेगा इनमें से, जो दिखता जाएगा मैं उसको मारता जाऊंगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने वेस्ट पहन के रखी है। चल 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 भाई, तू भी मर जा। ट्रेवर संभल के, तुमने वेस्ट पहनी है क्या? नहीं नहीं, मेरे पास वेस्ट है ही नहीं। तो फिर तुम पीछे रहो ना भाई, तुम्हें आगे आने की क्या जरूरत है? मैं इनको देख लूंगा, मैंने वेस्ट पहन के रखी है, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और ये देखो भाग रहे हैं। अबे भगोड़े, किधर जा रहे हो तुम लोग? जगह छोड़ के भाग गए ये लोग, यही चाहता था मैं। किधर है इनका बॉस, किधर है? एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसको लगा था कि मैं इसको देख नहीं पाऊंगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, देख लिया मैंने इसको। मुझे तो लगता है कि वो येलो गैंग का बॉस मर चुका है। क्या बात कर रहे हो, जिंदा है? अबे अच्छा हुआ कि जिंदा हो तुम। ट्रेवर कह रहा था कि ये मर चुका है, लेकिन नहीं भाई, ये अभी तक जिंदा है। अभी बताओ क्या प्लान है? बस यही थे क्या? जो ऊपर खड़े हुए थे उनको तो मैंने मार दिया है। 1 मिनट तुम लोग यहीं पे वेट करो, मैं फटाफट से जाता हूँ बैक साइड पर। मुझे लगता है कि बंदे यहाँ पर भी होंगे। मैंने नीचे वाली साइड से तो देखा था, मेरी गन के आगे सप्रेसर भी लगा हुआ है, इसलिए किसी को भी पता नहीं चलेगा कि गोली किधर से आ रही है। चलो 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 चलो, ऊपर कोई भी नहीं है। ऊपर वाला रास्ता तो मैंने क्लियर कर लिया है, लेकिन अभी मुझे यहाँ से नीचे भी देखना होगा। नीचे किधर से जाऊंगा? एक काम करता हूँ कि यहाँ से एक छोटी सी जंप लगाता हूँ, उसके बाद मुझे यहाँ से नीचे जाके पूरी की पूरी जगह को कवर करना होगा। किधर गया? ये रहा, एक बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ है। और वो देखो दूर मुझे एक बंदा भागता हुआ दिखा है। लिटरली में भाई 1 नंबर का भगोड़ा था ये। मगर भाई माफिया बॉस किधर है? अबे नहीं, माफिया बॉस किधर चला गया? माफिया बॉस लगता है कि हाथ से निकल गया है। मगर ये लोग तो हर जगह पे फैले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो मुझे दिखता जाएगा वो मरता जाएगा। गलियों में भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ इनको। थोड़ा सा मुझे आगे जाना होगा क्योंकि एक बंदा मैंने इस साइड पे भागता हुआ देखा है। ये लोग अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, लेकिन मैं इनकी जान छोड़ूंगा नहीं। किधर गया वो बंदा? इधर ही था ना। किधर गया? 1 नंबर का डरपोक है ये। इनको चाहिए ना कि मेरे ऊपर अटैक करें तो मैं इनको बताऊं कि मैं क्या चीज हूँ। बट अभी वो भगोड़ा तो मेरे ख्याल से भाग गया है। फटाफट से जाता हूँ ऊपर। ड्राइवर भी ऊपर ही है, येलो गैंग का बॉस भी ऊपर ही है। मगर जो बंदा इधर गया था ना, वो लगता है कि भाग चुका है। 1 सेकेंड, अंदर जाके देख लेते हैं। ये रहा। किधर भाग रहे थे भाई? सामने पेड़ है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? इसी तरह मारूंगा मैं इनको। 2 साल की छोटी लड़की को मारने की क्या जरूरत थी? बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है मुझे इनके ऊपर। बट अभी मुझे वापस अंदर जाना होगा। पता नहीं अभी ट्रेवर की क्या कंडीशन होगी। येलो गैंग का बॉस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ये तो सारे के सारे भगोड़े हैं भाई। देखा आप लोगों ने कैसे दुम दबा के भाग गए थे? यही प्लान था मेरा। गोलियां मैंने इतनी चलाई है ना कि इन लोग को समझ ही नहीं आई कि गोली आ किधर से रही है। प्रेशर में आ गए बेचारे, आधे मर गए और आधे भाग गए। यही चाहता था मैं। 1 मिनट, ये कौन है भाई? अच्छा, बॉर्डर पेट्रोल वाले भी हैं यहाँ पे। समझ गया हूँ। माफिया है ना, माफिया के लिए सब लोग काम करते हैं। मगर मुझे लगता है कि बंदे बस यही थे, क्योंकि अगर तो कोई और होता तो मेरे सामने आ जाता, लेकिन नहीं, मेरे सामने कोई भी नहीं आया। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे मर चुके हैं। एक बंदा यहाँ पे छुपा हुआ है, मगर ये भी नहीं बचेगा। अबे पूल के अंदर थोड़ी जाना था। फटाफट से यहाँ से बाहर निकलता हूँ और आप लोग को एक खतरनाक चीज दिखाता हूँ। अभी ये देखो, ये सामने आप लोग को बंदा दिख रहा है ना, इसको लग रहा है कि मैंने इसको देखा नहीं है, लेकिन असल में मैं इसको देख चुका हूँ। चल
तू भी मर जा। इसको तो मैं नाइफ से मारूंगा। फाइनली भाई ये भी मर चुका है। और ये देखो, ये कान में क्या एयरफोन डाल के खड़ा हुआ है क्या? बताता हूँ, मैं इसको भी बताता हूँ कि ड्यूटी कैसे दी जाती है। धीरे धीरे जाएंगे और पीछे देखो ना। अबे कौन है तुम्हारे? लगता है कि कुछ ज्यादा ही पागल था ये। टांग पे मुझे गोली लगी है, मगर दिक्कत नहीं है, इतना तो होता ही है। काम जो इतना खतरनाक किया है हम लोगों ने। धीरे धीरे यहाँ से आगे जाता हूँ। एक बंदा इधर भी खड़ा हुआ है। किधर गया? अबे किधर भाग रहा है? एक मिनट, वो देखो भाई, भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन फाइनली ये भी मर गया। इधर आओ, जल्दी करो, यहाँ पर आओ, मुझे एक चीज मिली है। आ रहा हूँ ट्रेवर, तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। किधर है अभी ये? ट्रेवर किधर हो तुम? दिखाई नहीं दे रहे हो। आ जाओ, यहाँ से अंदर आ जाओ। अबे भाई ये तो पैसे हैं। सिर्फ ये एक क्रेट नहीं है, ये देखो कितने ज्यादा पैसे हैं यहाँ पे। अबे भाई ट्रेवर, ये तो 100 करोड़ से ज्यादा होंगे। ये पूरे के पूरे 500 करोड़ हैं। दिख रहा है मुझे 100, 200, 300, 400, 500 करोड़। अभी पार्टनर तुम एक काम करो कि 300 करोड़ तुम ले जाओ, बाकी 200 करोड़ मैं रखता हूँ। नहीं, 200 मैं रखता हूँ, 300 तुम रखो। मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है पैसों की, बस 100 करोड़ चाहिए थे और 100 करोड़ मुझे एक्स्ट्रा मिल गए ना। 200 करोड़ में मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग इक्वली डिवाइड करते हैं तीनों में। नहीं भाई, तुम 300 करोड़ ले जाओ ना, बाद में कोई काम होगा तो हम लोग इक्वली डिवाइड कर लेंगे, लेकिन अभी 300 करोड़ तुम अपने पास रखो। वैसे भी तुम्हारी पूरी की पूरी गैंग है, तुमने सबको पैसे देने होंगे और मैं और ट्रेवर ये एक 100 करोड़ रख लेंगे। 100 करोड़ मैं रखूंगा जो कि जाएंगे पुलिस चीफ के पास। मेरा पुलिस स्टेशन अपग्रेड होगा और ये बाकी 100 करोड़ ट्रेवर तुम रख लो। ठीक है, लेकिन 100 करोड़ का मैं क्या करूंगा? पार्टी करो भाई ट्रेवर, पार्टी करो। मुझे अभी वापस जाना होगा पुलिस स्टेशन, ठीक है ना? ये सारे के सारे पैसे लेके घर चले जाओ। मैं तब तक पुलिस चीफ को जाके बताता हूँ कि पैसों का अरेंजमेंट हो गया है, मुझे मेरी जॉब भी तो चाहिए। पुलिस स्टेशन के बाहर तो मैं आ चुका हूँ। ये वाली गाड़ी भी चाहिए थी मुझे, मगर कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेवर को मैंने 100 करोड़ दिए है ना, उसमें से हम लोग 10-20 करोड़ की कोई खतरनाक गाड़ी परचेज कर लेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि मैं कौन सी पुलिस कार अपने लिए परचेज करूं। ये वाली लैम्बोर्गिनी तो पुलिस चीफ को हम लोगों ने दे दी है ना। किधर गया? हाँ सर, पैसों का अरेंजमेंट हो गया है। क्या? पैसों का अरेंजमेंट हो गया क्या? हाँ सर, 100 करोड़ का अरेंजमेंट हो गया है। पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करना होगा। अरे तुम एक काम करो कि आ जाओ, ये चेयर पे बैठो। ये वाली चेयर मेरी है सर। आप एक काम करो कि थोड़ा सा साइड पे हो जाओ, क्योंकि ये पुलिस कैप्टन का ऑफिस है, मतलब कि मेरा ऑफिस है। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा कि ये सब कुछ तुमने किया कैसे। सर ये जो पुलिस कैप्टन की जॉब है ना, ये मैं डिजर्व करता हूँ, इसीलिए मुझे ये वाली जॉब मिली है। अभी आप मुझे परमानेंट कर दो, मेरे ऑर्डर्स इशू करो। अभी अपने हेड ऑफिस जाके तुम्हारे ऑर्डर्स निकालता हूँ। पुलिस कैप्टन हो तुम आज के बाद। ठीक है सर, पुलिस स्टेशन को भी अपग्रेड करना है। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। थैंक यू, तुमने बहुत बड़ा काम किया है हमारा। लेकिन सर कोई गाड़ी तो दे दो। अरे 100 करोड़ तुम 5 मिनट में लेकर आ सकते हो, तो गाड़ी भी परचेज कर ही लोगे ना? हाँ कर लूंगा मैं, एक नंबर का भूखा है ये। 1 रुपया नहीं देता ये मुझे, मगर कोई दिक्कत नहीं है भाई। बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया था मैं, लेकिन अभी देखो ट्रेवर भी आ गया, सिंचन और चॉप भी वापस आ गए। साथ में मुझे मेरी जॉब चाहिए थी पुलिस कैप्टन वाली, वो मुझे मिल चुकी है। पहले मैं इंस्पेक्टर था, लेकिन अभी मैं बन चुका हूँ पुलिस कैप्टन। और साथ में पुलिस स्टेशन को अपग्रेड करना था, वो भी नेक्स्ट वाले एपिसोड में हो जाएगा। मगर एक चीज अभी भी बाकी है, और वो है माइकल, जो कि हम लोग की जेल के अंदर बंद है। और एक और दिक्कत है, ये जो माफिया बॉस था ना, इसकी सिक्योरिटी को तो हम लोगों ने मार दिया, लेकिन माफिया बॉस भाग गया था। मुझे पता है कि ये बदला लेगा और ये दोबारा अपनी आर्मी बनाएगा, लेकिन इससे पहले कि ये माफिया बॉस अपनी आर्मी बनाए, मुझे इसको मारना होगा। नेक्स्ट एपिसोड खतरनाक होने वाला है भाई। फिलहाल तो अगर आप लोग को ये वाला एपिसोड बढ़िया लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक और नए खतरनाक गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।